92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर विशेष सहर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लोगों के घरों में पूजा तो चली रही है। लोग माता को सुबह उठ के प्रणाम करते हैं, रात को सोने से पहले प्रणाम करते हैं। सारा दिन माता की ही चर्चा है। जी हाँ, तो क्यों ना आज सहर कार्यक्रम में आपको सबसे पहले एक माता का भजन ही सुनाऊं और उससे हम शुरू करें। इन हाथों की लकीरों का हिसाब मैया तेरे पास है, हम सब की तकदीरों का हिसाब मैया तेरे पास है। शेरा वाली माँ, पहाड़ा वाली माँ, शेरा वाली माँ, पहाड़ा वाली माँ, मेहरा वाली माँ, जोता वाली माँ, मेहरा वाली माँ, जोता वाली माँ, शेरा वाली माँ, पहाड़ा वाली माँ। आज के दिन खुशमंदा देवी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि खुशमंदा देवी जब हंसी थी, प्रसन्न हुई थी, तब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था। और आज के दिन सभी भक्त पीले कपड़े पहनते हैं और माता को याद करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो अब लौटता हूं और बात करेंगे एक अच्छी आदत अपने जीवन में डालने की, लेकिन उसके पहले सुनिए आज का पंचांग। आज है 24 मार्च यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी, दिन मंगलवार और नक्षत्र है कृतिका। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। हम लोग बात कर रहे थे एक अच्छी आदत की। ये कितना सुंदर दोहा है कि माला फेरत जुग गया और गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसका अर्थ है कि सारा जीवन माला जपते रहे, लेकिन वो हाथ से जपते रहे। आपकी उंगलियां काम करती रही, लेकिन आपके मन ने, आपके मन के जो मन के हैं, जो मोतियां आपके मन में हैं, उस माला से आपने माला नहीं जपी। माला वो जपी जाती है जो हमारे मन के से जपी जाए, वही शक्तिशाली होती है, वही प्रभावशाली होती है। तो माला फेरत जुग गया, सारा जीवन गुजर गया माला फेरते हुए। गया न मन का फेर, लेकिन मन के अंदर का जो फेर है, लोभ मोह सब में हम फंसे हैं, वो न जा पाया। वो तो तभी जाएगा जब हम मन के से जो माला बनाएंगे और उस माला से हम जाप करेंगे। तो ये आदत बनाइए कि मन के को बाहर लाइए, उनसे एक माला बनाइए और फिर ये माला जपना शुरू कीजिए। तो देखिए आपका जीवन कितना सुंदर हो जाता है। तो अब लौटता हूं और आपको लेके चलता हूं, जी हाँ, बद्रीनाथ। कुछ लोग गए होंगे, कुछ नहीं गए होंगे, लेकिन मैं जिस तरह उसका वर्णन करूंगा आपको लगेगा आप वहां हो आए, और उसके बाद तैयारी कर लीजिएगा सच में जाने की। सुनते रहिए सहर 92.7 बिग FM पर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। अभी मैंने आपको कहा कि मैं आपको बद्रीनाथ लेके चलता हूं। जी हाँ, उत्तराखंड में है, आप जानते ही हैं। गढ़वाल में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, हिमालयाज में है, अलकनंदा नदी के किनारे है। जी हाँ, सुन के कैसा लग रहा है कि क्या क्या सुंदर चीजें हैं आसपास। मन हो रहा है कि आज निकल लें और बद्रीनाथ के दर्शन कराएं। अब मैं आपको इसकी एक कथा सुनाता हूं, बहुत अच्छी कथा है कि विष्णु जी को एक बार इच्छा हुई कि वे तपस्या करें, ध्यान करें,
और वो इस स्थान पर बैठ गए और उन्होंने ध्यान लगाना आरंभ किया। कठोर तपस्या कर रहे थे, गंभीर ध्यान लगा रहे थे। धूप, बारिश, आंधी, तूफान सब हो रहा था, लेकिन वो अटल बैठे हुए, ध्यान लगाए हुए। लक्ष्मी जी ने यह देखा तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बद्री के बेरी का पेड़ का रूप धारण किया और आकर उनकी रक्षा करने लगी, उनको छाया देने लगी। उससे हुआ ये कि जो तपस्या हो रही थी उसमें ये सब जो बाधाएं आ रही थी वो सब रुक गई। और इस बद्री के बेरी का जो पेड़ था, लक्ष्मी जी ने जिसका रूप धरा था, वो विष्णु जी की रक्षा करने लगा। जी हां, आप समझ ही सकते हैं कि इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ गया बद्रीनाथ। बद्री यानी वो पेड़, और नाथ लक्ष्मी जी के नाथ, विष्णुनाथ भगवान विष्णु। तो यूं हो गया बद्रीनाथ, जो आज 4 धामों में से एक धाम है। और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि अपने जीवन में एक बार वो बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करे। कितना सुंदर वो स्थान है, और इतनी सुंदर अलकनंदा नदी के किनारे ये सुंदर बद्रीनाथ मंदिर। अवश्य जाएं, देखें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो अब लौटूंगा आपके सामने एक बहुत अच्छे गायक को लेकर, जो बहुत अच्छे कंपोजर भी हैं, संगीत बनाते हैं, गाते हैं, श्री आशु पंजाबी जी। थोड़ी देर में उनसे मिलते हैं। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर सहर कार्यक्रम चल रहा है और आप सुन रहे हैं नए नए भजन, नई नई बातें, अच्छी अच्छी बातें। जी हाँ, आज हमारे कार्यक्रम में एक बहुत अच्छे गायक भी आए हुए हैं। आप हैं श्री आशु पंजाबी जी। आशु पंजाबी जी बहुत अच्छे गायक हैं और हाल ही में मैंने भी इनके साथ एक सीडी रिकॉर्ड किया जिसमें इन्होंने भी गाया, मैंने भी गाया और संगीत आशु जी ने स्वयं दिया। तो आज आशु जी, मुझे बहुत खुशी है कि आप सहर कार्यक्रम में हमारे 92.7 बिग एफएम में आए हैं और हम चाहेंगे पहले तो आपसे जानना कि संगीत का शौक कैसे पैदा हो गया। आप तो देखने में हीरो लगते हैं, किसी फिल्म में काम करना चाहिए था आपको। जी, बस आप जैसे गुणी लोगों का आशीर्वाद है और गॉड गिफ्ट था। जब बचपन में होश संभाला तो गाते थे। वाह, बहुत सब कहते थे बच्चा अच्छा गाता है। तो फिर घर वालों ने सोचा कि इसको किसी गुरु से सिखाया जाए। तो श्री निर्मल राय जी मेरे गुरु जी हैं, सुनंदा शर्मा जी 2 मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने क्लासिकल सीखा। बहुत अच्छा। और आप जैसे गुणी लोगों को, महानुभाव को सुन सुन के संगीत बहुत सीखा। और मेरा सपना था कि कभी मैं मुंबई जाऊं और अनूप जलोटा जी अगर मेरी कंपोजिशन गाएं तो वो दिन मेरे लिए बस सबसे अलग खास दिन होगा। और सर वो दिन आया और आपने वो भजन गाया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई वो गाना गा के, और आपने बाकी गाने भी जो उसमें थे इतने अच्छे कंपोज किए हैं, आपने खुद भी इतना अच्छा गाया है। कैसा रहेगा कि उसी एल्बम में से आज आप एक रचना सुनाएं। सांवरे सांवरे बहुत अच्छा था, मुझे याद है। जी। मैंने सुना भी आपसे। आपने 4 चांद लगा दिए। सांवरे सांवरे हो मेरे प्यारे सांवरे, सांवरे सांवरे हो मेरे प्यारे सांवरे। कान्हा तेरे प्यार में हम तो हो गए बावरे, कान्हा तेरे प्यार में हम तो हो गए बावरे। सांवरे सांवरे हम तो हो गए बावरे, सांवरे सांवरे हो गए हम तो बावरे, हो गए हम तो बावरे, हो गए हम तो बावरे। सांवरे सांवरे हो गए हम तो बावरे। आशु जी, आपने तो मेरा मूड जमा दिया, मैं भी शुरू हो गया गाना गाने। मैंने तो इसीलिए गाया था कि आप गाएं, मैं कहाँ गा सकता हूँ। बहुत अच्छा आपने गाया। तो हमारे शहर के श्रोताओं, आपको यही कहना चाहता हूँ कि संगीत ऐसी चीज़ है कि कोई अच्छा गा रहा हो तो दूसरा इंस्पायर होकर गाने लगता है। संगीत का
इसी तरह प्रचार होता है कि एक गाए दूसरा सुने, वो भी गाने लगे, तीसरा सुने, तीसरा भी गाने लगे। और आज वही हो रहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सुन रहे हैं और आप भी गा रहे होंगे। आशु पंजाबी जी ने आज जो माहौल यहाँ बना दिया, हम उनको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। बल्कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ याद किया। शुक्रिया। तो वापस आता हूँ जल्दी और एक ऐसा भजन आपके सामने पेश करता हूँ जिसमें एक नई कहानी छुपी होगी, उसको बाहर लाएंगे और उसकी चर्चा आपसे करेंगे। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। ये भजन, इसमें कितनी शिक्षा है कि हम ये समझते हैं कि सामने वाला हमारा जो है वो तो चला ही जाएगा, हमारे सारे यार दोस्त सब चले जाएंगे, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो हम माया मोह के चक्कर में फंसे रहते हैं, उससे मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते ही नहीं है। क्यों? हमें लगता है सब जाएंगे, अरे हमें तो बहुत समय रहना है। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला। चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाही, फिर क्यों भरता पाप का ठेला। चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। भाई बंधु भ्राता बहन माता पिता कोई काम नहीं आते अंत समय पर, क्योंकि अंत समय पर एक ही चीज सामने होती है, वो होते हैं ईश्वर। जो वो चाहते हैं वो होता है। इसलिए एक एक पल का आदर करिए। अपने जीवन में एक एक पल को यह समझिए कि यह अनमोल है। यही पल है जिसका हम आनंद ले सकते हैं। आने वाले पल का पता ही नहीं है। इस बात को यदि हम सब समझ जाएं तो हमारा जीवन इतना सुंदर हो सकता है, क्योंकि हम हर पल का आनंद लेना शुरू कर देंगे। हम ये समझेंगे कि यही पल है जो हमारा है, आगे का कुछ पता नहीं है। तो आइए आज से यूं ही जीवन का आनंद लेना शुरू करें। तो नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन में। माता वो सारे सुख भर दे जो आपकी कामनाएं हैं, जो आप चाहते हैं। जय माता दी। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM.